मेजर किम तयंग सिगरेट का एक लंबा कश्त लेता है। धुआं आसमान में घुल जाता है। कुछ पल के लिए तयंग खामोश रहता है, अपने दिल के अंदर उन सवालों को सोचता हुआ जिनका जवाब उसके पास कभी नहीं था। तयंग जानता था जब वो वापस जाएगा जोंगकुक उसके साथ नहीं होगा। फिर भी उसका दिल मानता नहीं था ये बात। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपना वक्त ऐसे बर्बाद कर रहा है या फिर जी रहा है। लेकिन यही सच था, जोंगकुक के लिए बिना उसका पूरा जीवन एक अधूरा सफ़र बन जाएगा। उसके होठों पर एक करबी सी मुस्कान आ जाता है। तयंग समझ गया था कि उसके दिन अब बस रूटीन और खामोशी में गुजरेंगे। बिना जोंगकुक के सब कुछ एक जैसा रहेगा। शायद अब समय आ गया था कि वो भी उसे जाने दे। फ्रंट लाइन अभी शांत थी। अगर गोरिल्ला ग्रुप में कुछ दिक्कत होती भी तो आगे बढ़ना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनके ट्रॉप्स और सप्लाई लाइन्स स्टेबल थे। फिर भी क्राउन प्रिंस को एक अजीब सा डर था। दुश्मन कुछ ज़्यादा ही शांत क्यों है? यही बात मेजर तयंग को भी परेशान कर रहा था। शुरुआत से ही दुश्मन कमज़ोर दिख रहा था। उनके बेसेस एक के बाद एक टूट रहे थे। सब कुछ उनके पक्ष में जा रहा था, लेकिन पैटर्न अजीब था। इतना आसान जीत मिलना कुछ गलत लग रहा था जब बाकी लोग इसे एक बड़ी जीत समझ रहे थे। तयंग के अंदर एक छोटी सी आवाज़ बार बार कह रही थी, कहीं ये ट्रैप तो नहीं? क्या पता इस वक्त उनके रोड्स ब्लॉक किए जा रहा हो? क्या दुश्मन उनके लॉजिस्टिक्स पे छुपा वार कर रहा हो? और अब तो वो पूरी तरह दुश्मन के टेरिटोरी में घुस चुके थे। एक खामोशी किसी तूफान से पहले की लग रही थी। क्राउन प्रिंस ने भी ये बात समझी और सबसे खराब सिचुएशन के लिए तैयार रहने को कहा। जनरल फॉन्ट डेलमन, जो एम्पायर के फैसले पर पूरा भरोसा करता था, डेलमन ने कहा था, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन समस्या दूसरे किंगडम के साथ थी, जो समंदर के उस पार था। वही किंगडम जिसके पास इस पूरी सिचुएशन की चाबी थी। वो लोग जो पहले लोबा के सबसे बड़े साथी थे, अब कई महीनों से चुप थे। वार में हिस्सा लेने से कतरा रहे थे। ये भी हो सकता था कि वो उनको धोखा देने जा रहे हो, और अगर ऐसा हुआ तो लोबा उन्हें ज़बरदस्ती खींचकर फ्रंट लाइन में ले आएगा, चाहे कॉलर पकड़ कर ही सही। अगर काउंटर अटैक शुरू हुआ तो सियाना दोनों रीजन के बीच होने वाले एक बड़े युद्ध का केंद्र बन जाएगा। उससे पहले ही मेजर किम तयंग जानता था कि उसे जोंगकुक को जल्दी से बार वापस भेजना होगा। मेजर, सब रेडी है, एक सोल्जर ने बुलंद आवाज़ में पीछे से कहा। तयंग अपनी सिगरेट नीचे फेंक देता है, ठंडी मिट्टी में उसे कुचल देता है और सोल्जर्स के तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक तयंग के कदम रुक जाता है। उसने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ लेता है और आसपास नज़र डालता है। उसके साथ खड़े सोल्जर्स ने भी उसके चेहरे का बदला रंग महसूस किया। मेजर, क्या? एक ने कहना शुरू ही किया था कि तयंग ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। सब ने अपना काम रोक दिया। उन्हें लगा जैसे कुछ होने वाला हो। वो लोग बेस के करीब थे, लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के आसपास की मिट्टी से यूनिफॉर्म पहने हुए दुश्मन निकल आए और उन पर अचानक हमला कर दिया। बंदूक की गूंज पूरी रोड पर फैल गई। पैरों पर बैठे पक्षी उड़ गए और जो सड़क कुछ देर पहले शांत थी अब शोर शराबे से भर गई। 3 दिन बीत गए थे जब से वो गए थे, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं था। जोंगकुक का दिल बेचैन था। वो बार बार खिड़की के पास जाकर देखता था, शायद वो वापस आ जाए। ड्यूक किम तयंग। हर हल्की सी आवाज़ पर जोंगकुक का दिल तेज़ धड़क जाता था। तभी पीछे से दरवाज़ा खुलता है। उसने पलट कर देखा, दिल में एक छोटी सी उम्मीद के साथ, लेकिन अंदर बोगम आता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो कुकी? जोंगकुक बस चुपचाप सिर हिला देता है। बोगम जोंगकुक के आंखों में देखता है। वो जानता था जोंगकुक अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा है। उसने धीरे से कहा, कुकी अब चलो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जोंगकुक हिचकिचाकर कहता है, लेकिन बोगम। उसने उसका बैग उठाते हुए बोला,
तुम्हें कुछ और चाहिए? जॉन्गकुक दोबारा रुकना चाहता है, लेकिन बोगम गहरी सांस लेकर कहता है, कुकी, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये जगह सेफ नहीं है, खासकर तुम्हारे लिए। उसने जॉन्गकुक के आंखों में देखा। अब उसके चेहरे पर एक सच्ची चिंता थी, कोई झूठ नहीं। जब से ड्यूक ने उससे कहा था कि जॉन्गकुक को छोड़ देना ही बेहतर होगा, तब से बोगम अपने सपनों में जीने लगा था। एक ऐसी दुनिया जहाँ युद्ध खत्म हो जाए और वो जॉन्गकुक के साथ एक शांत जिंदगी जी सके। उसने सोचा था वो दोनों एक साथ होंगे। वो जॉन्गकुक के बच्चे को अपना मान लेगा और शायद वक्त के साथ उनका खुद का एक परिवार भी हो जाए, एक खुशहाल घर, जैसे दोनों ने कभी सपना देखा था। पर यह सपना उस वक्त टूट गया जब जॉन्गकुक होश में आया। उसके चेहरे की एक झलक ही काफ़ी थी। बोगम समझ गया वो उसके लिए नहीं बना था। कोशिश मत करो कुकी, मैं तुम्हें अपने पास वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहा, बोगम धीरे से कहा। जब जॉन्गकुक कुछ कहना चाहा, उसने हल्का सा उदास मुस्कान दिया बोगम को। मुझे लगा था तुम मुझे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो। उसके सपने सिर्फ सपने ही रहे, एक कहानी जैसी दुनिया जो कभी हकीकत नहीं बन सकती थी। वो जानता था जॉन्गकुक उसी बोगम को याद करता है जो उसका दोस्त था, ना कि वो जो उससे मोहब्बत करता था। वो बस चाहता था कि जॉन्गकुक खुश रहे, चाहे उसके साथ नहीं। उसने अपने दिल में कहा, मैं अंधा प्रेमी नहीं बन सकता, ना ही सच से भाग सकता हूँ। जॉन्गकुक कभी नहीं चाहेगा कि वो उसके बच्चे को पाले, खासकर जब उसके दिल में वो जज्बा नहीं था जो बोगम के दिल में था। ये उन दोनों की सच्चाई थी, कड़वी पर सच्ची। फिर भी बोगम चाहता था जॉन्गकुक अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी पाए और दुखों से निकाल कर फिर से मुस्कुराए। इसलिए उसने प्यार से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कुकी कि तुम खुश रहो। और उसके चेहरे पर एक हल्का सा गम था जब उसने आखिरी लाइन बोली, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जॉन्गकुक, बोगम गहरी सांस लेकर फिर से कहता है, वो आदमी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कभी खुश नहीं रख सकता। उसके दिमाग में ड्यूक के सारे गलत काम घूम गए। वो सब कुछ जो उसने जॉन्गकुक के साथ किया था, जिससे उसने सिर्फ दर्द और तकलीफ ही दिया था, और जॉन्गकुक दर्द और तकलीफ झेला था। जॉन्गकुक सिर्फ उसके पास रहने के लिए अपने आप को तोड़ दिया था। उसके पास अपने जख्मों को भरने का एक पाल भी नहीं था, और उसके पहले ही नए दर्द मिलते गए। कोई भी इंसान इतनी तकलीफ में सही सोच नहीं पाता। बोगम नरम लेकिन मजबूत आवाज़ में कहता है, अभी तुम्हारे लिए सब कुछ उलझा हुआ है जॉन्गकुक, पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम ठीक फैसला नहीं ले पा रहे हो अभी, बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। जॉन्गकुक चुप हो जाता है। उसका दिल और दिमाग लड़ रहे थे। एक कह रहा था कि बोगम सही कह रहा है और दूसरा उससे कह रहा था कि शायद नहीं, पर वो जानता था बोगम झूठ नहीं बोल रहा था। ड्यूक उससे कभी प्यार नहीं किया था। उसने जॉन्गकुक को दर्द, दबाव और मजबूरी में रखा, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ मोहब्बत सिर्फ नाम की थी। उसका प्यार सिर्फ एक जुनून था, एक चाहत जो कभी सच्चा नहीं था। जॉन्गकुक के मन में एक ही बात घूम रहा था, प्यार कभी दर्द नहीं देता। जो उसके साथ हुआ वो प्यार नहीं था। इसी वक्त बोगम धीरे से आगे बढ़ता है और जॉन्गकुक का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। उसके आंखों में सिर्फ एक सच्चा जज्बा था, चिंता और इंसानियत। बोगम धीरे धीरे मगर मजबूती से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे अपने सपने में हो। उसका दिमाग बस एक ही सोच में उलझा हुआ था, ड्यूक को पीछे छोड़कर जाना। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, सामने मैरिस लिनमैन खड़ा था। उसके अचानक मौजूदगी ने उन दोनों के कदम रुकवा दिया। तो तुम जा रहे हो? जॉन्गकुक, मैरिस ने बिना किसी झिझक के पूछा, दीवार के सहारे खड़े होते हुए। उसकी नज़र तेज थी, लेकिन चेहरे पर कोई एहसास नहीं। जियोन जॉन्गकुक, तुम बाकी उसे छोड़कर जाओगे? बोगम तुरंत तीखी नज़र से उसे देखता है। ड्यूक ने खुद उसे जाने की इजाज़त दी है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है मैरिस। बोगम जॉन्गकुक को अपने पीछे छुपा लेता है और खुद उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है ताकि मैरिस ज़्यादा पास ना आए। मैरिस की नज़र अब बोगम पर टिक गई।
तुम्हें लगता है तुम मुझसे अलग हो? उसने ठंडी आवाज़ में कहा। बोगम सांस भरता है। हम जल्दी में हैं लॉर्ड लिंडमैन, कृपया हमें जाने दो। वो जोंगकुक को ले जाने लगता है, पर मैरिस फिर से कहता है, मैं ड्यूक का पक्ष नहीं ले रहा हूँ जोंगकुक। हाँ, उसने गलतियाँ की और उसका बिहेवियर कभी सही नहीं था, लेकिन उसकी नज़र जोंगकुक पर गई, जो बोगम के पीछे खड़ा था। आंखों में हल्की झलक थी, जैसे वो बस एक वजह चाहते हो रुकने के लिए यहाँ। जियोन जोंगकुक, मैरिस ने कहा। उसकी आवाज़ में अब नरमी थी। वो सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी दूर आया है। मार्क्विस किम तयंग ऐसा किसी के लिए नहीं करता। उसने अपनी शादी तक तुड़वा दिया है और एक खतरनाक मिशन के लिए खुद वॉलंटियर किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके लफ्ज़ों ने हवा में एक भारी सन्नाटा छोड़ दिया। जोंगकुक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में जज्बात का तूफान चल रहा था। एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ दिल की आवाज़। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।